लास्ट लेक्चर में हमने किया था हंटिंग का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो हमने दिखा था कि जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं और जो डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर हंटिंग की एक्टिविटी हमें जो है गैदरिंग के साथ देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम आते हैं तो खासकर जैसे ये ध्यान रखना है, जब डेजर्ट की बात आती है तो आप स्पेसिफाई करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। डेजर्ट का मतलब सिर्फ डेजर्ट का मतलब ये नहीं होता कि गर्म मरुस्थल ही होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना, तो हमने कहा था कौन से डेजर्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, हम यहाँ पे बात कर रहे थे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट। तो हमने स्पेसिफाई किया है यहाँ पे। ठीक है, स्पेसिफाई यानी स्पेसिफिकली हमने कहा है कौन से डेजर्ट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ठीक है, यानी 0 से लेके 23.5 या 25 तक लगा लो, सब ट्रॉपिकल को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और 25 या 30 तक डिग्री नॉर्थ और साउथ का जो एरिया है, ठीक है, तो उसमें सब ट्रॉपिकल भी शामिल हो गया। ठीक है, तो उस एरिया में जो भी डेजर्ट मिलते हैं वो जो है, क्योंकि ये जोन है हॉट जोन है जो है टेम्परेचर के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे डेजर्ट कैसे होंगे, तो यहाँ पे गर्मी की वजह से शुष्कता है। मरुस्थल का मतलब ये होता है, ठीक है, जहाँ पे एरिडिटी यानी एरिड बहुत ज़्यादा हो, शुष्कता, ठीक है, शुष्क ज़्यादा हो, सूखापन ज़्यादा हो, नमी की कमी है, हवा में भी नमी की कमी हो और मिट्टी में भी नमी की कमी हो, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, ठीक है, एरिड कंडीशन कहते हैं, शुष्क दशाएं। ठीक है, और जो भी स्थान इस तरह के शुष्क दशाओं वाले होते हैं तो हम उनको डेजर्ट बोल देते हैं। नमी की कमी में वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे जो है वो कम उगते हैं, और पेड़ पौधे कम होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जीव भी कम ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यानी हमने दूसरे इसमें जो बात करी है, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिकली लिख रहे हैं, सिर्फ मरुस्थल नहीं लिखना है, आगे भी कहीं पे भी अगर आप जिक्र करो तो अच्छे, यानी आप एक नॉर्मल ज्ञान है, एक अच्छा बढ़िया ज्ञान है, तो उसका कैसे पता चलता है, जितना ज़्यादा स्पेसिफिकली कहो। तो जब भी मरुस्थल यूज करो, नॉर्मल आदमी मरुस्थल कह दे अलग बात है, लेकिन क्या है, हम पढ़े लिखे, हमें डिटेल में जो नॉलेज है अगर, तो हम क्या है, तो मरुस्थल की बजाय हम क्या, कौन से मरुस्थल, ठीक है, हॉट डेजर्ट, और हॉट डेजर्ट साथ में सब ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जो गर्म मरुस्थल अगर लिखते हैं या स्पेसिफाई करते हैं तो हमारा इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यानी आपको ये स्पेसिफाई करना है तो किन डेजर्ट्स की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आगे अब हम जो हमारा जो तीसरे मुख्य एरिया है जहाँ पे हंटिंग आपको देखने को मिलती है वो है सब पोलर और सब आर्कटिक या नदरन कोल्ड डेजर्ट्स। ठीक है, तो 3 नाम हैं, सब पोलर बोल सकते हैं, सब पोलर रीजन या एरिया, उपध्रुवीय, ठीक है ना, ये हो गया उपध्रुवीय। ठीक है, ध्रुवीय कौन सा है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, तो उसके आसपास का जो एरिया है, यानी 66.5 डिग्री की जो लाइन है उससे ऊपर 66.5 से 90 के बीच का जो एरिया है वो सब पोलर हो गया, और बिल्कुल 90 डिग्री पे वो पोलर हो गया, पोल हो गया। ठीक है, तो 66.5 से ऊपर 90 तक, और साउथ में भी ऐसे ही 66.5 डिग्री से लेके और 90 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है वो सब पोलर है। ठीक है, और सब आर्कटिक भी हमने उसका नाम दे दिया। आर्कटिक जो सी है आप जानते होंगे, तो क्या है कि जो ग्लोब है और ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। ठीक, तो ये लाइन होगी, ये ऐसे सर्कल चला गया, ये आर्कटिक, इसको, इस लाइन को सब पोलर कह रहे हैं तो इसको आर्कटिक लाइन भी बोलते हैं। और ये अंटार्कटिका जो साउथ में 66.5 वाली है उसके लगभग आसपास अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये जो लाइन है यानी वो 66.5 वाली, ठीक है, आर्कटिक सर्कल जिसको बोल देते हैं, आर्कटिक सर्कल।
ठीक है। और ये नीचे साउथ में 66.5 वाली जो लाइन है एंटार्कटिक सर्कल, क्योंकि इससे आगे फिर क्या है एंटार्कटिका का महाद्वीप, ये 90 डिग्री साउथ बिल्कुल। तो ये जो है बर्फ से जमा हुआ ये क्या है एंटार्कटिका हो जाता है आपका। ठीक है, तो जो साउथ में तो ये क्या है एक स्थल भाग है। और यहाँ पे क्या है ये 66.5 से ज़्यादातर ऊपर यहाँ ये सारा एरिया क्या है पानी है। तो जो उत्तरी ध्रुव है उत्तरी ध्रुव के ऊपर क्या है स्थल भाग नहीं है। जहाँ पे उत्तरी ध्रुव मिलता है वहाँ पे कोई स्थल भाग नहीं है, वहाँ पे जल है। ठीक है, जल है तो मतलब महासागर है, और महासागर का नाम हमने क्या रख रखा है आर्कटिक महासागर। ठीक है, जबकि दक्षिणी जो ध्रुव है वो उसके ऊपर क्या है उसके चारों तरफ क्या है महाद्वीप है। ठीक है, जो अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो और ये 66.5 वाली जो लाइन है इसलिए इनके नामों पर ये आर्कटिक सर्कल हो गया। ठीक है, और ये जो लाइन है 66.5 वाली ये क्या होगी साउथ में अंटार्कटिका सर्कल, इसलिए हम इसको सब आर्कटिक यानी आर्कटिक सर्कल के जो आसपास का एरिया है वो। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे बोलेंगे कि नदरन कोल्ड डेजर्ट, उत्तरी यानी खासकर यहाँ पे किन आर्कटिक की बात करिए, अंटार्कटिका वाले की यहाँ पे इतनी बात नहीं करें, हमने बात करी है आर्कटिक की, सब आर्कटिक सब पोलर। ठीक है, नदरन कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, उत्तरी ये उत्तरी ध्रुव की यह क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, ये देखा कि इसकी बात हो रही है उत्तरी गोलार्ध की। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट क्योंकि बर्फ जम जाती है तो पानी की तो वैसे ही कमी हो जाती है। ठीक है, तो जल के रूप में वहाँ पे जो है पानी नहीं मिलेगा, ठंड की वजह से वो बर्फ जम जाता है। इसलिए ठंड का सीजन में भी जो है सूखापन या रूखापन है वो बढ़ जाता है बजाय के गर्मी के मौसम की। और ऐसे ही जो ये ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे वो ज़्यादा शुष्क होते हैं, जितना ज़्यादा ठंड उतने ही ज़्यादा शुष्क होते हैं, क्योंकि वो जो हवा की भी सारी नमी है और धरती की भी जो सारी नमी है ठंड की वजह से बर्फ़ बन जाती है। ठीक है, तो धरती में जितना भी जैसे होता है ना मिट्टी के अंदर थोड़ा बहुत जैसे जल होता है नमी होती है तो वो भी सारी क्या जो है जम जाएगी। ठीक है, बर्फ़ बन जाएगी। और जो है वायु में भी जो भी मौजूद है नमी, वायु में जो जलवाष्प होते हैं वो भी बर्फ़ बन जाती है और नीचे गिर जाती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो है जलवायु बहुत ही शुष्क होती है। ठीक है, तो आगे समझ में तो किन नदरन जो कोल्ड डेजर्ट हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अब ये देखो ये इसमें इस मैप में थोड़ा सा वो नहीं दे रखा क्या बोलते हैं अपना जो आपके वो होते हैं लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, तो ये देखो इससे ऊपर का जो सारा एरिया है वो क्या है ठंडे प्रदेश हैं। ठीक है, टेम्परेट रीजन में या फिर सब पोलर में। यहाँ पे थोड़ा सा मैप कटा हुआ है, यहाँ पे जो ऊपर है ना यहाँ पे ये इसी तरीके से ब्लैक है थोड़ा सा जो आपका मैप है वो कटा हुआ है। तो यहाँ पे साइबेरिया ये यहाँ पे ये रूस और ये ऐसे ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो ये सारा एरिया यहाँ पे ये डार्क होगा मतलब यानी ये जो शेड है मतलब शेडो क्या। ठीक है, तो ये सारा एरिया भी क्या है कोल्ड डेजर्ट है। साइबेरिया का एरिया परमानेंट जो है बर्फ से ढका रहता है और इसी को क्या बोलते हैं ठीक है टुंड्रा रीजन बोलते हैं, टुंड्रा रीजन आप लोगों ने सुना होगा ये नाम। तो उत्तरी ध्रुव में ठीक है उत्तरी ध्रुव सॉरी ये बार बार गलत निकल जाता है, उत्तरी गोलार्ध में जो है जो सब पोलर रीजन में ठीक है TUN तो उत्तरी गोलार्ध में जो है हायर लैटिट्यूड्स हैं सब पोलर रीजन है वहाँ पे जो परमानेंटली बर्फ से ढका हुआ जो भी एरिया होता है वो क्या कहलाता है, टुंड्रा क्षेत्र बोलते हैं उसको।
टुंड्रा। ठीक है, तो टुंड्रा रीजन क्या है, जो परमानेंटली बर्फ से ढके हुए उत्तरी गोलार्ध में जो एरिया है, यानी जो साइबेरिया है उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है। ठीक है, और क्या बोलते हैं जो कनाडा है, ठीक है, कनाडा का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं। अब जैसे ये हो गया, ये एरिया भी जैसे परमानेंटली बर्फ से ढका रहता है कनाडा में। ठीक है, ये और ये साइबेरिया, एशिया और यूरोप का ये ऊपर साइबेरिया का ये जो एरिया है ये टुंड्रा रीजन कहलाता है। ठीक है, और इसके ठीक नीचे टुंड्रा रीजन के नीचे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, कलर दूसरा ले लेती हूँ मैं एक बार, ये यहाँ इसके ठीक नीचे का कुछ एरिया, जैसे जहाँ मैं अभी ग्रीन करूँगी, इस एरिया में यहाँ की तुलना में कम ठंड होगी। ठंड तो है लेकिन कम है, इसीलिए इसको बोलते हैं टैगा रीजन। यहाँ पे वन मिलते हैं, वन मिलते हैं जिसको हम टैगा के वन बोलते हैं। अब ये समझ लो मैप भी चल रहा है, जो मैप की जो तुम्हारी अभी ये करवाते करवाते ये मैप की चीज़ें भी चल रही हैं डिटेल में। ठीक है, तो यानी अब जहाँ पे ये ग्रीन जो है ये किसने ऑन किया है, ठीक है, तो जो टैगा है वो वन है। टुंड्रा रीजन के नीचे के जो है यहाँ पे क्या सर्दी तो होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी कि टुंड्रा वाले तो परमानेंटली फ्रोजन जो है एरिया है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा उतना ढंग से नहीं हो पाया, इतने नीचे तक नहीं आता, थोड़ा ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो बार बार ये आएंगे कि टैगा के वन, तो टैगा के जो हैं वन है क्या बोलते हैं इसमें अपना रूस है जो। ठीक है, तो टेम्परेट रीजन में होते हैं, टेम्परेट शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है, ठीक है, वो टैगा के वन होंगे। टुंड्रा परमानेंटली फ्रोजन जो है वो एरिया हो गया। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे भी जैसे कनाडा है, कनाडा में भी एक ऊपर वाला एरिया तो ऐसा हो गया बिल्कुल जो परमानेंटली बर्फ से ढका रहता है, और ये जो नीचे वाला जो एरिया है इसका थोड़ा सा नीचे वाला, यहाँ पे भी क्या है वन मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिलते हैं ना उसी तरह के लगभग पेड़ों वाले जो वन मिलते हैं, तो यही टैगा के जो वन कह लो, टैगा के इन द सेंस अलग अलग जगह पे नाम अलग हो जाते हैं लेकिन जो वन है यहाँ पर भी मिलते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो कनाडा है, जो लकड़ी का जो निर्यात किया जाता है ना, जो लकड़ी होती है उसका जो निर्यात किया जाता है उसमें जो है काफ़ी जो है बड़ा निर्यातक देश है लकड़ी का और कागज का, क्योंकि कागज और देखो ये जो शीतोष्ण कटिबंध हैं, ये तो जो अमेजन के वन थे, ये कांगो और जायरे वाले जो वन थे, एक मिनट है ना, आप 2-4 मिनट रुक जाइए, एक बैटरी भी लो है, मैं इसको बाद में कंटिन्यू करती हूँ। आप मतलब आप ऑनलाइन रहिए, 2-4 मिनट रुक जाइए एक बार।